नमस्कार, खबर 9 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। कानपुर में कलमे वाली साजिश देखी गई है। प्राइवेट स्कूल पर कलमा पढ़ाने का आरोप लगा है। हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कलमा, जबरन कलमा याद करने को कहा गया है। अभिभावकों का स्कूल के खिलाफ हंगामा देखने को मिला है। स्कूल ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि सिर्फ राष्ट्रगान हुआ, कलमा नहीं पढ़ाया गया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि वो अपने बच्चों को सुबह की प्रार्थना के बाद कलमा पढ़वाता है। छोटे छोटे बच्चों को टीचर इसे याद करने को कहते हैं। जानकारी मिलने पर अभिभावकों ने स्कूल पर जमकर हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आज जब स्कूल खुलने पर पुलिस ने मैनेजमेंट से पूछताछ की और इसके बाद आज स्कूल में सिर्फ राष्ट्रगान हुआ और कलमा नहीं पढ़ाया गया है। तो कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल में जबरन कलमा याद करने को कहा गया है। मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्शन, राम भैया रहीम भैया पढ़ाते नहीं है, मैं भी सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस लाइन का मेरा बच्चा मतलब पूछ रहा है। इस लाइन का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। अभी मैं उसको क्या बताऊं इस लाइन का मतलब? फिर तो वो कल को कहेगा हम पूजा क्यों कर रहे हैं। तो हमने आज से ही उसको कन्वर्ट कर दिया है कि वी हैव शट डाउन ऑल दीज प्रेयर्स एंड वी हैव स्टार्टेड ओनली नेशनल एंथम। उसमें इन्होंने चारों धर्म की जो चीजें हैं वो उसमें लिखी गई हैं। उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी गायत्री मंत्र एक मंत्र लिखा गया है। इसके अलावा सांची वाड़ी लिखी गई है सिख धर्म से संबंधित, एक इंग्लिश पोएम लिखी गई है और एक मुस्लिम जो हमारा मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित जो चीजें हैं कुछ पंक्ति उसकी लिखी गई है। तो उसमें सभी धर्मों की चीजें उसमें अंकित है। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई चीज इसमें होती है जो आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके। अमित का रुख करते हैं। अमित, बेहद शर्मनाक करतूत कहेंगे इसे, जिस तरह से आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिर प्राइवेट स्कूल की ये मनमानी कैसे उजागर हुई। सबसे पहले ये बताइए कि ये बात सामने कैसे आई और अब तक इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अमित, बिल्कुल आशीष, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कहा गया उनके होमवर्क में। और बच्चों को जब ये याद नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा, पापा मम्मी ये देखिए ये स्कूल से होमवर्क मिला है और ये हमको याद नहीं हो रहा है। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अभिभावकों को ये बात बेहद नागवार गुजरी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से बाकायदा शिकायत भी की, लेकिन बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा कहा गया कि ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से पढ़ाया जा रहा है। और इस स्कूल की जो ये फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं आशीष, इसकी ये सिर्फ इकलौती ब्रांच नहीं है, शहर में और भी जगह इसकी ब्रांच है। यानी हर जगह अब इस तरह की चीजें की जा रही हैं। एक पेरेंट्स है रोहित, जो कि खुद चंडीगढ़ से यहाँ पर आए हैं और इसलिए आए हैं जब इनको इसकी जानकारी मिली। तो इस जानकारी के बाद इनका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है। रोहित, सबसे पहले ये बताइए आपको जानकारी कैसे मिली और आप यहाँ पर पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन से क्या बात हुई? ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो वाइफ का फोन आया, मैं चंडीगढ़ में हूँ। वाइफ का फोन आया कि ये बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी है, मैं लाइन को पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, ये पढ़ रहा है कंटिन्यूसली और बहुत क्लियर पढ़ रहा है। मैंने कहा, पहले मुझे लगा, मैंने कहा ये सीखा कहाँ से इसने है, तुम फोन देते हो क्या देते हो, टीवी में देखा है। वाइफ ने उससे पूछा, उसने बोला कि स्कूल में सीखा है। पहले तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि किसी स्कूल में ये कैसे सिखाया जा सकता है, वो भी एक हिंदू अच्छे रेपुटेड स्कूल में। उसके बाद में मैंने बच्चे से पूछा, उसने बहुत डरे हुए एक्सप्रेशन थे कि वो स्कूल में प्रेयर कराई जाती है और मुझे इससे थोड़ा सा डर भी लगता है मतलब। और मैंने मैम से मना किया तो उन्होंने मुझे बोला कि रूम में लॉक कर देंगे आपको, नहीं पढ़ोगे तो। हाँ, इमीडिएटली मेरा एक्शन हुआ। मैंने कहा वाइफ से बोला, कभी बच्चों की बात पे नहीं गया। मैंने कहा काम करो, आप स्कूल जाओ छोड़ने के लिए और बच्चों से पूछो ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। वाइफ गई स्कूल में, जब वाइफ ने पूछा और बच्चे आए थे, कई के पेरेंट्स ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था। बच्चों ने बताया हाँ ये प्रेयर होती है, ये प्रेयर है। वाइफ ने मुझे बताया। थर्सडे को मैंने शाम को टिकट करवाई है। फ्राइडे को सुबह आते ही मैं सबसे पहले स्कूल गया हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने। वहां पर मैनेजर मुकेश जी हैं, टीचर हैं शिवांगी और नंदिनी मैडम। मैंने तीनों से बोला, उन्होंने बड़े लाइटली इसको लिया। ऐसा है हमारे यहाँ सभी धर्मों की प्रेयर होती है और हम तो ये करवाते रहेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस में। आपको ऑब्जेक्शन है, आप अपने बच्चे को हटा लीजिए।
मैंने बोला मुझे ऑब्जेक्शन आपकी और भी प्रेयर्स हैं, राम वही है रहीम वही है पढ़ाते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये जो 2 वर्ड आप लाइनें पढ़ा रहे हो, मुझे इसके मतलब से मतलब है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूछने योग्य नहीं है। अभी मेरा बेटा इसका मतलब पूछ रहा है, आपने सारे हिंदू जितने श्लोक लिखे उनके अर्थ लिखे नीचे, इसका अर्थ आपने क्यों नहीं लिखा है नीचे? मुझे इन 2 लाइनों से ऑब्जेक्शन है, बट उन्होंने कोई लाइट नहीं लिया। जब मैं निकल आया तो मुझे ये स्टेप लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष, आपने सुनी, दूसरे पेरेंट्स से भी आपकी बात कर रहे हैं। सर आपका नाम? अंकित गुप्ता। अंकित जी, ये बताइए, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको कैसे जानकारी हुई, इस मामले के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि गायत्री मंत्र मेरे बेटे को याद हो गया था। उसके बाद में उसमें जो नीचे लिखा था या इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, उसका मतलब मुझसे पूछ लिया कि पापा इसको लर्न कैसे करें, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो आपको नहीं पढ़ना है। तो बोली क्यों नहीं पढ़ना है, मैम डांटती है, इसको सुबह सुबह प्रेयर कराई जाती है तो इसमें ये लिखाया जाता है। तो उसके बाद में हमने और एक पेरेंट्स यहाँ आके, और ये सुमित मकीजा जी हैं, इनके ऑनर हैं, उनसे मैंने बात करी तो बोले भैया देखिए 2 लोगों के कहने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ 16 साल 13 साल से जब से स्कूल है हमारा तब से ये चल रहा है। तो हमने कहा तब से चल रहा है, ये तो मतलब गलत बात है। तो बोले कि भैया ये अगर कम से कम आप 10-12 लोग मिलके इसको लिखित में देंगे तो इस बारे में विचार करूंगा। उन्होंने कोई मतलब ऐसा ठोस आश्वासन नहीं, कोई मतलब ये ठोस नहीं बोला कि नहीं। हमने कहा भैया अगर मेरे को लिखित में देना पड़ेगा, ये कोई मदरसा तो है नहीं कि यहाँ पर आप करा रहे हैं। तो बोले नहीं, मैं ये तो हमारे यहाँ चलता रहेगा और आप मतलब अगर लिखित में देंगे तो इसके बारे में विचार करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये चलता रहेगा, आप लिखित में देंगे तो मैं विचार करूंगा। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब लास्ट ईयर मैंने बच्चे का एडमिशन करवाया था, ये सालों से क्या चल रहा है, 2020 में कोरोना के वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रेयर होती थी। उस ऑनलाइन क्लास में एक भी दिन ये कलमा नहीं पढ़ाया गया क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के साथ घर में होते थे। तो ये तो मुझे एक पूरी साजिश लग रही है। अगर आप उसको रूटीन प्रैक्टिस में करवा रहे थे तो आपको जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तब आपने उसको बंद क्यों करवाया? अच्छा आशीष, एक बात और भी बड़ी अहम हो जाती है कि अगर ये मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये गलत नहीं है, तो जैसा भाई साहब ने सवाल उठाया कि ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया, और दूसरा कि आज इसको जब इतना हंगामा हुआ, यहाँ पर मीडिया आई, यहाँ पर पुलिस आई, शिकायत हुई, तो आखिर आज क्यों नहीं इसको पढ़ाया गया, आज सिर्फ राष्ट्रगान यहाँ पर कराया गया। तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं। और देखिए हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जस्टिस शुक्ला जी हैं। सर अब ये बताइए कि आप लोग का आगे क्या कदम होने वाला है? सबसे पहले जो यहाँ से जवाब मिला है कि हम लोग 12 साल से करा रहे थे, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना हिंदू दबा हुआ था कि जो 12 साल से इन चीजों को घर में झेल रहे थे और पेरेंट्स का भी शिकायत नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जब पेरेंट्स खड़े हुए हैं तो मैं प्रशासन से ये चाहूंगा स्कूल पर कार्रवाई हो और स्कूल मैनेजमेंट आके सामने आके सामूहिक रूप से माफी मांगे और ये कृत आगे नहीं होगा, ये लिख के आश्वासन दे कि इस तरह से अब ये कभी जीवन में कलमा वगैरह नहीं पढ़ाया जाए। अच्छा देखिए, अब जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। महेंद्र सिंह दद्दा जी मौजूद हैं। दद्दा, ये बताइए कि इस तरह की बात आपके सामने आई है, आपको लगता है ये गलत है? 100% गलत है और अभी जाके ये स्कूल को हम बंद कराने जा रहे हैं और ये बिल्कुल बंद होगा जब तक वो पूरा हिंदू संगठन से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनके खिलाफ ये स्कूल बंद ही रहेगा। सुनाई पड़ा है इसके कई ब्रांच है पूरे कानपुर में। हाँ, इसके कई ब्रांच हैं। एक तो ये इसका पनकी में है और पनकी में भी ये कलमा से लेके सारे क्रिश्चियन से लेके सब माइक लगा के सब पढ़ाते हैं। ये 101% गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए आशीष, और ये देखिए इसका प्रोस्पेक्टस है। ये जो स्कूल है फ्लोरेक्स इंटरनेशनल स्कूल है और बाकायदा इसमें जो इसके जो चेयरमैन है सुमित मखीजा, उनकी ये तस्वीर है। इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक बात नहीं हो सकी है। लेकिन कुछ लोगों की बात हुई तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि इस पर यहाँ रोक लगाई जाएगी। और जैसा एक पेरेंट्स ने भी बताया कि जब लोग लिखित में कुछ देंगे तो इस पर विचार किया जाएगा। तमाम ऐसे गंभीर सवाल है जो इस मैनेजमेंट पर उठ रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट पर। और तमाम सवाल है, अगर ऑनलाइन क्लासेस में कलमा नहीं पढ़ाया जा रहा था तो फिर प्रेयर में अचानक से कलमा पढ़ाना शुरू कैसे किया गया? साथ ही साथ ये भी सवाल है कि बाकी के ब्रांचेस में क्या